जो अभी तक अपनी अध्यात्म और शांति के लिए जाना जाता था, वहाँ पे आज हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क चुकी है कि वहाँ की सरकार पलट चुकी है। और तो और वहाँ के प्रधानमंत्री अपना देश छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। आखिर ये सब हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए? और तो और वहाँ पे इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि लोगों ने बिल्डिंगों में आग लगाना शुरू कर दिया। अचानक से ऐसा क्या हुआ? और चलते हैं, जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। तो इन सब के बीच में एक और चेहरा है जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर शुरू कैसे हुआ है। सबसे पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं के.पी. शर्मा ओली, उन्होंने अमेरिकी 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया था, ये कहते हुए कि भाई अब यहाँ पे अपना एक पहले सेंटर ओपन करिए, जैसे कि हर देश में होता ही है, और वहाँ पे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा लिए, जिससे कि हम नेपाल में जो भी दुष्प्रचार हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन होता क्या है, इसके विरुद्ध वहाँ की जनता, जनजी जो है सड़कों पे आ जाती है, आक्रोशित होकर के ये कहते हुए कि आप अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सोशल मीडिया का बैन कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया जो 26 ऐप थे, यूट्यूब था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लगभग 26 ऐप ऐसे को बैन कर दिया था। इस सब की वजह से जनता जो थी वो जनजी मतलब जो 18 से 25 वर्ष के युवा हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इंटरनेट में बिताया है और सारी जानकारी नेट से प्राप्त की है, वही जनजी कहलाते हैं। वो सड़कों पे आ जाते हैं। पूरा हुजूम सड़कों पे था। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पे नेपाल में लोग घरों में कम, सड़कों पे ज़्यादा हैं, और वो संसद की तरफ बढ़ चलते हैं, कूच कर देते हैं। पुलिस पूरी तरीके से असफल हो जाती है। तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिया शूट एंड साइट ऑर्डर का। लगभग 19 लोगों के जान जाने की खबर है। उसके बाद में वहाँ के जो जनजी है, उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस करना शुरू कर दिया, हंगामा तोड़फोड़ शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक में आग लगा दी। और तो और वहाँ के मंत्रियों को दौड़ा के कुत्तों की तरह पीटा गया है। और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अपना देश छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लोगों जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके हाथों में बंदूकें भी देखी गई हैं, बंदूक थी, जिससे ये बिल्कुल तय हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐप को बैन लेकर के नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है, षड्यंत्र है इसके पीछे। और उसी बीच जो वो चेहरा चर्चित था, वो था काठमांडू के मेयर बालेन शाह का, जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपना समर्थन जनजी को दिया था और कहा था कि ये प्रोटेस्ट जो है जनजी का है, हम इसमें भाग नहीं ले सकते क्योंकि 18 से 25 वर्ष की आयु का है और वो खुद 35 वर्ष की हैं, इसलिए सीधे तौर पे नहीं आ सकते, लेकिन पूरा समर्थन करते हैं इस प्रोटेस्ट का। अब सवाल ये होता है कि इसके पीछे है क्या? मेरा तो मानना है कि ये बालेन शाह ही जो हैं वहाँ के पूरा, ऐसा तो नहीं कि षड्यंत्र में शामिल हों, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं डिसॉल्व हो जाएंगी और पता चलेगा। जनजी की जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि पूरी तरीके से पार्लियामेंट डिसॉल्व हो, अंतरिम सरकार का गठन हो, जो भी दोषी हैं वो अपना इस्तीफा दें और उसके बाद फिर से इलेक्शन कराए जाएं। तो अंतरिम सरकार में जो है वो बालेन शाह जी दिखेंगे कि वो अपनी सरकार बनाएंगे बालेन शाह, और ये पेशे से एक रैपर हैं। तो मुझे लगता है कि अगली जो सरकार आएगी, अंतरिम सरकार, उसमें बालेन शाह जी देखने को मिलेंगे और ये सरकार वहाँ की चलाएंगे। फिर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन बैन को लेकर है, भ्रष्टाचार है, या इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं।